हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ, ऊंचाई एवं दूरी यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 3 का पेज नंबर T50 का क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, बाकी आगे का काम हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 9 में 2 भाग दिया हुआ है। तो 9 का पहला भाग है, तो 9 का जो पहला भाग क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंची सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है। ठीक है, कह रहा है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे खड़ी है। दीवार की ऊंचाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। यानी उसका ऊपरी सिरा है, दीवार को शीर्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूतल से कितना कोण बना रही है, साकरण बताना है। यानी भूमि के द्वारा, भूमि जो सीढ़ी लगा हुआ है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, यही हमें याद करना है। सबसे पहले हम फिगर से समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए हम बात कर दें, यह एक दीवार हो गया। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। क्वेश्चन में देखते चलना है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर दिया है। सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी ऐसे लगेगा, सीधा थोड़ी लगता है, ऐसे लगता है। सीढ़ी का जो लंबाई है दिया है 30 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ध्यान से समझते चलना है। ये दीवार हो गया और ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। ठीक, जो एक मतलब दीवार सीढ़ी से ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ भूमि के साथ ये कुछ कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहे हैं हमको मालूम नहीं है, यही कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको अगर मानना है तो ए, इसको कह दिए बी और इसको कह देंगे सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भूमि के साथ ये जो कोण बना है उसको मान लेते हैं क्या, कि माना सीढ़ी द्वारा, चाहे सीढ़ी भूमि के साथ, या सीढ़ी द्वारा भूमि के साथ बना कोण बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी कि हम मान लेते हैं कि भूमि, ये हमारा भूमि हो गया और यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है, इसके द्वारा जो कोण बना है वो कितना डिग्री का मान लिया गया, थीटा डिग्री का मान लिया गया। ठीक, अब हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो अगर फिगर के अनुसार देखें तो इसको हम कहते हैं एच और इसको कहते हैं पी, यानी इसको कहते हैं कोण और इसको कहते हैं लंब। तो कोण और लंब वाला किसका फॉर्मूला होता है, तो कि तो साइन का होता है, नहीं तो कोसेक का होता है। तो चलिए यहाँ पर हम साइन का यूज कर सकते हैं। तो साइन का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको एच और इसको पी, तो लिखेंगे साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टे एच। फॉर्मूला मालूम है ना। अब यहाँ देख लिया जाए, साइन सी के जगह पर क्या है, थीटा है, तो थीटा रख लेते हैं। अब पी के जगह पर क्या दिख रहा है हमको, 15 दिख रहा है, तो 15 रख लेते हैं। अब बट्टा में एच कितना है, 30 है, तो 30, 15 दूनी के 30, तो साइन थीटा बराबर आ जाए कितना, 1/2। तो हम जानते हैं क्या कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 साइन से साइन कैंसिल कर लिया जाए, तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, 30 डिग्री। तो लिख देंगे कि सीढ़ी द्वारा भूमि के साथ बना कोण बराबर थीटा था। अब बराबर थीटा जब हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे। तब अब हम चलते हैं इसके बाद से, ये तो पहला भाग हमारा हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। तब तक हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर, यानी कि 9 का दूसरा भाग भी है। 9 का दूसरा भाग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा भाग क्या कहता है, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, साधारण लिखिए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बात समझ में आया ना। तो चलिए सेम टू सेम देखते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, इसके छाया की लंबाई दी है, तो छाया इधर से न आता है, छाया यही ना होगा। जैसे मान लो हम खड़े हैं तो ऐसे थोड़ी छाया देगा, छाया नीचे वाला भाग से बनता है। नीचे अगर परछाई भी देख सकते हैं तो छाया किधर बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे इस छाया जो है भूमि पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये जो कोण बना हुआ है इसी का मान हमें ज्ञात करना है। इसका नाम करना ए हो तो एकरा कहेंगे बी हो तो एकरा क्या कह देंगे, सी हो। बात समझ में आया ना। अब देख ले इसका माप कितना दिया है, तो कह रहा है कि 2√3 मीटर, इसका लंबाई जो ऊंचाई है 2√3 मीटर है। और ये जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, यानी परछाई इसका जो बना हुआ है 2 मीटर बना हुआ है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको थीटा का मान ज्ञात कर लेना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना है वो कितना बना है, थीटा डिग्री बना है। तो ठीक है, माना कि बना कोण, परछाई द्वारा बना कोण बराबर कितना मान लेते हैं, थीटा। थीटा माने है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या अंतर आने वाला है ये देखना जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं बी और इसको कहते हैं पी। तब बीपी, तो बीपी वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन का होता है, नहीं तो कॉट का होता है। तो टेन का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा टेन सी बराबर पी बटे बी। तो टेन सी का मान कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, और सॉरी सी का मान दिया है थीटा, तो यहाँ पर थीटा रखेंगे। पी का मान क्या दिया है, 2√3, अब बटा बी का मान भी कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया जाए, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि टेन में √3 किसका वैल्यू होता है, तो इसमें होता है टेन 30 डिग्री का, नहीं होता है टेन 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, टेन 60 डिग्री का होता है। टेन से टेन रिमूव कर लेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ परछाई यानी भूमि पर जो कोण बना हुआ है थीटा, वो का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या था, यानी कि निकालना था प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यानी मानेंगे भी वही हम, ठीक ना। माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर थीटा। यहाँ भी लिख देंगे क्या, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, और एक बार आप लोग काम कीजिएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि ये पूरा कंठस्थ हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ सकते हैं वहां से, बाकी आगे का काम हम करेंगे। करा भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की टनी हुई डोरी की लंबाई 50 मीटर है। समझ में आ रहा है ना, पतंग उड़ रहा है, ठीक है, टिड़ंग टिड़ंग उड़ रहा है ना। ये जो डोरी है पतंग के, ठीक है, उसका ऊंचा लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर। जो डोरी है ना उसका लंबाई 50 मीटर है। ठीक है, यदि डोरी भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है, भूमि जो है डोरी के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 15/8 हो। टेन थीटा का मान कितना दिया, 15/8। तो कह रहा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे कि मान लिया जाए ये हो गया हमारा पतंग, ये इसका हो जाएगा डोरी, इसका टोटल लंबाई दिया है 85 मीटर। बात समझ रहा है ना। ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, अगर सीधा सीधा ना ऊंचाई नापा जाता है तो यानी कि ये जो सीधा रेखा आएगा ये इसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। और ये जो भूमि के साथ है जो डोरी टना हुआ है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। इसको कहेंगे तो कहेंगे ए हो, तो है हो जाएगा बी हो, तो है क्या हो जाएगा सी हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बात ये आ रहा है कि हमको निकालना क्या है, तो हमको ये पतंग की जो ऊंचाई ये दिख रहा है यही मान निकालना है। तो ऊंचाई को अगर हम कहें तो एच मान सकते हैं ना, एच मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना कि
भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एच माने, जो मर्जी वो मान सकते हैं। ईटा पत्थर कुआ कुछ भी मानेंगे, आंसर हमारा दौड़े दौड़े आएगा। ठीक है, तो मान लिया भूमि का कितना, मान लिया पतंग से ऊंचाई एच बराबर मान लिए। अब एक बात और हम देखेंगे, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है हमारा क्या, टेन थीटा बराबर दिया है से कितना दिया है, 15/8 दिया है। टेन थीटा बराबर कितना दिया है, 15/8 दिया हुआ है। एक बात हम आपको बता दें, यहाँ से अगर हम फिगर के अनुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। तब पी और एच हमको लेकर चलना पड़ेगा। तब पी और एच किसका फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है ना, तो कोसेक थीटा के फॉर्मूला में आता है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसके सहायता से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, जब साइन थीटा का मान निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों फिगर के अनुसार से लेकर चलेंगे और वहां पे साइन थीटा का मान रख कर उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं। अगर हम जानते हैं तो इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं B। P B दोनों दिया हुआ, H निकालना पड़ेगा। H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू देख सकते हैं 15 है, यानी 15 है। अब B का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर दिए। तो 15 के स्क्वायर होता है 225 और 8 के स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 और 289 के वर्गमूल आ गया 17। यहीं से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, P बट्टे क्या होता है, H। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर P बटे H बोले तो P का वैल्यू कितना है, 15 है और H का वैल्यू कितना है, यहाँ पर अभी निकाले थे 17 है। तो साइन थीटा का मान कितना निकल गया बाबू, 15/17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर दिया 15/8, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं P बटे एच। तो P का वैल्यू 15, B का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी 8 दिया है। हमको निकालना पड़ेगा ना H, क्योंकि H बराबर हम जानते हैं क्या होता है कि P बटे H होता है, मालूम है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H होता है। तो हमें H निकालना पड़ेगा तब ना साइन थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो H निकालने का उपाय क्या होता है, P का स्क्वायर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट अंडर होता है ना। तो P का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दिए। B का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ लेंगे तो 289 हो गया। और जब 289 हो गया तो 289 के वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर P बटे H। तो साइन थीटा P का वैल्यू कितना है, यहाँ हम देख सकते हैं 15 और H का वैल्यू कितना निकाला गया, 17। ये निकल गया हमारा कितना, 15/17। इतना तो हमको करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, अब इसके हिसाब से चलेंगे फिगर के अनुसार से। तो ये हमारा P है और ये क्या है, H है। तो फिगर में आ जाते हैं। अब साइन C बराबर लेके चलेंगे क्या, P बटे H। ठीक है, तो साइन C का मान हम यहाँ पर देख सकते हैं, थीटा दिया है तो थीटा रख लेते हैं। अब P का मान यहाँ पर हम देखें कितना दिया है, H दिया है। और H का मान कितना दिया है, 85 दिया है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हम पहले निकाले। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 15/17 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा का जब क्या रखेंगे, 15/17 अब बराबर यहाँ हो जाएगा H बट्टे 85। अगर चाहे तो हम तुरछा तुरछी गुणा भी कर सकते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और नहीं तो यहीं पर कट्टिस मार देंगे। तो 17/5 50 या 17 कम 17 तीछा तिरछे गुणा। तो H बराबर कितना आ जाएगा, 15/5 75 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर, भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर कितना, H बराबर हो जाएगा कितना, 75 मीटर। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट वगैरह में बता दीजिएगा, हम उसका कोई दूसरा उपाय लगाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह क्या कहता है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक पेड़ के चोटी को देखता है। आदमी की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। वह क्या कर रहा है, खड़ा होकर एक पेड़ को देख रहा है। ठीक है, पेड़ को मतलब देखता है।
एवं चोटी का उन्नयन कर उसकी आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो आंखिया पर उसका चोटी होता है, जो पेड़ होता है, वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। और यदि पेड़ आदमी से 36 मीटर की दूरी पर है, जो आदमी है पेड़ से कितना दूर पर है? 36 मीटर। फिगर बनाते हैं, पहले फिगर समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो है पेड़ हो गया, बात समझ में आ रहा है? पेड़ हो गया, और ये जो है क्या है? एक आदमी हो गया। ध्यान से समझना है, ये क्या है? आदमी है, इसका आंख है, आंख से इसको देख रहा है, ठीक है। ये पेड़ का जो शीर्ष है उसको देख रहा है, और यहाँ से इसके जो बीच की जो दूरी है, किसके बीच की दूरी? आदमी और पेड़ के बीच की दूरी कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। इसको हम कहेंगे तो ए हो, तो इसको कह दिए बी हो, तो इसको कह देंगे सी। एक बार काम करते हैं, यहाँ से वैसे रेखा ले लेते हैं, इसको हम कह देंगे डी, और इसको कह देंगे क्या? ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 36 मीटर हमारा है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 36 मीटर न होगा। बात समझ आ रहा है? और जब ये आदमी का लंबाई 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 1.5 मीटर न होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति वही ना दिया है। ठीक है, एकदम बढ़िया है। 1.5 मीटर यहाँ तक ठीक है। एगो काम करना है, हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अगर हम कहेंगे पेड़ की ऊंचाई को हम क्या मान ले हैं? एच मीटर मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो जब पेड़ की ऊंचाई एच है, तो एक और बात हम बता देते हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच है, तो ये कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? क्योंकि ये इतना निकल जा रहा है ना इसमें से, 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, और ये टोटल हमारा कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक एच दिया है। जब ये इतना निकल जाएगा, तो अगर टोटल में से इसको माइनस कर ले, यानी एच में से इसको घटा ले, तो ये वाला ना निकल जाएगा है। नहीं निकाला तो एक और एग्जांपल देख हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस लकड़ी का टोटल लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से समझना है। अगर ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा? यानी कि 6 माइनस 2 बराबर कितना? 4 मीटर होगा ना। बात समझ में आ रहा है? बस वही काम यहाँ पर भी हमको करना है। तो टोटल ऊंचाई एच दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। यहाँ तक क्या करेंगे? घटा लेंगे ना, एच माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 एच बराबर एच माइनस। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज लेकर। कौन? अगर माना है तो लिखेंगे, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना? एच मीटर। ठीक है, अब चला जाए आगे, बढ़ा जाए यहाँ से। त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, इसको कहते हैं बेस यानी बी, और इसको कहते हैं कौन सी? पी यानी लंब। अब बी और पी यानी कि लंब और आधार वाला किसका फॉर्मूला होता है? टेन का होता है। तो टेन थीटा बराबर, एक और बात हम तो भूल ही जा रहा है ना, इस आंखिया पर जो कोणवा बना है वो कितना डिग्री का है रे बबुआ? 60 डिग्री का है। समझ रहे हैं ना बाबू? कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। इसके जो आंख पे कोण बना है कितना डिग्री का बना है? 60 डिग्री। सब मैंने चीज छूट जा रहा था। ठीक, और 60 डिग्री हो गया। अब आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी बटे एच। तो टेन थीटा यानी कि टेन थीटा के जगह पर कितना है? 60 है, तो 60 रख लेते हैं। पी के जगह पर कितना हमारा है? एच माइनस 1.5 बट्टा में यहाँ पर कितना है? 36। यही ना है हमारा बी, 36 हो गया। इसका मान कितना होता है? √3 यानी कि 3। यहाँ हो जाएगा एच माइनस 1.5 बट्टा में 36। अब यहाँ से क्या करना है? तुरछा तुरछी गुना, तो हो जाएगा एच माइनस 1.5 बराबर 36√3। ठीक है, यानी 36 से गुणा कर दिया, एक में से गुणा कर, इतना हो गया। √3 में 36 से गुणा करेंगे तो 36√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से, क्या करना है? एच बराबर 36, और √3 के मान हमको मालूम है कितना होता है? 1.73। दो एक और भी रखना है तो रख सकते हैं ना, तो हम इतना ही रखते हैं। ये माइनस में दिख रहा है 1.5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमारा कितना? अब इसको गुणा करके सिर्फ जोड़ देंगे ना, तो फटाक से आंसर निकल जाए पेड़ की ऊंचाई। ठीक, तो करना क्या है? यहाँ पर हम देख लेते हैं। 173 में गुणा कर देते हैं कितना से? 36 से। 6 तरीके 18, 6 सते 42, 1 43 के 3 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, इतना रहा ना। 3 तरीका 9, 3 7 21, 3 एकम 3 2 5, हो जाएगा 8 7 9 3 12, 1 1 2 5 1 6, कितना रहा है? 62 28 आ रहा है। ठीक है, तो एच बराबर लिखेंगे कितना? 62 28। और दशमलव के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 हम बैठा देंगे, और प्लस में कर देंगे 1.5। यहाँ तक ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ लिया जाए, तो एच बराबर हो जाएगा, दशमलव की वजह से डबल अंक इधर एगो, तो 0 बैठा देते हैं, तो 8 का हो जाएगा 8। अब 5 और 2 कितना हो जाता है? 7, और दशमलव है तो दशमलव, और 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 6 के 6, तो कितना आ गया हमारा? यानी कि 63.78।
दशमलव के बाद एक दो अंक इधर उधर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, निकाले क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर एच बराबर कितना है, 63.78 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा, और इस क्वेश्चन को आप इस पर कमांड बनाना चाहते हैं तो इसको एक दो बार आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, और ये मेरे वीडियो को लाइक वगैरह भी करते रहिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि हवा के झोंके से, किससे, हवा के झोंके से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एक पेड़ है, ध्यान से समझना है। ये पेड़ हो गया, हवा के झोंके से, मान लीजिए इधर से हवा है, यहाँ से पेड़ का हुआ टूटा और ऐसे आकर गिरा। गिरा कितना, जितना ये टूटा है ये वाला पार्ट, वही आकर इधर क्या हुआ है, गिरा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कितना दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर, ये जो दूरी है 2√3 मीटर है, 60 डिग्री के साथ गिर जाता है भादाक से, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए, तो इसको कहेंगे बी, और यहाँ पर अगर हम ये जो हमारा टूटा हुआ है इसको ए डैश मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान ए बी, और इसको मान लेते हैं क्या, सी, ठीक है। अब ये जो हमारा पेड़ का डाली टूटा है, ये जो पार्ट है, यही टूट कर जितना इसका लंबाई होगा ना, उतना ही लंबाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर पेड़ की कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है, अगर उसको हम एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम मानना चाहते हैं तो इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, तो ये वाला कितना होगा, बात समझने वाली है। एक और हम क्वेश्चन एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं टोटल लाइन है, इसका टोटल लंबाई यहीं से मोड़ दिया जाए, यहाँ तक इसको कर दिया जाए, ठीक। इस टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 15 मीटर है। टोटल लंबाई कितना है, 15 मीटर है यहाँ तक, ठीक। अगर इसको हम 8 मीटर मान लेते हैं तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 मीटर होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें से इसको घटा लेंगे 7 मीटर, तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ना होगा। बात समझ में आया? तो जब इसको हम x माने तो ये कितना हो जाएगा हमारा, h माइनस एक्स होगा, तो ये कितना होगा, h माइनस एक्स ना होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? सेम टू सेम यही प्रोसेस इस पर अप्लाई किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको 2 बार चलना पड़ेगा। एक बार यहाँ से दिख रहा है ना, इधर से एक बार चलेंगे, एक बार इधर से, तब ना एगो मान निकलेगा। हमको एस का मान निकालना है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं क्या, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम बीसी बराबर भी कुछ माने हैं, तो बीसी बराबर क्या मान लिया, एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसी चाहे उसको नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं इधर से। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है हमको, त्रिभुज में दिख रहा है इधर से। इसको बी पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो बी और पी वाला कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, 10 का होता है। 10 ए डैश, ए डैश लिए है ना, तो ए डैश लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे बी। तो 10 ए डैश का मान जो है कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री रख लेते हैं बराबर, पी का वैल्यू देख सकते हैं एक्स है, और बी का वैल्यू कितना दिया है, 2√3 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 60 का जो मान होता है √3 होता है, ठीक है। एक्स बट्टा 2√3, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा तिरछी गुणा, तो एक्स बराबर हो जाए कितना, √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो गया, 3 दूनी के 6, तो 6 मीटर निकल गया किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का मान निकालना है, नहीं हमको किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब आगे चलते हैं, अब उस टूलस चलेंगे। तो इस टूलस चलने का मतलब है, अगर इसको भी लेकर चलना चाहे तो चल सकते हैं, इसको भी लेकर चलना चाहे तो चल सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरफ से चल सकते हैं, हम दोनों तरफ से राजी हैं, किधर से भी हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब ये 6 निकला तो मालूम हो गया 6 है, मालूम है ना। चलते हैं जैसा, अब इसमें हम लेके चलेंगे इसको, एच को कैसे लाना पड़ेगा इसमें, यानी कोण जो है, कोण को लाना है, तो साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किससे बना दे, साइन से कि कॉस से, दोनों से बनाएंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए साइन कॉस से लेकर चलते हैं, इसके दोनों माध्यम से निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस
ए डैश बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच होता है ना। तो कॉस ए का मान हम देख सकते हैं कितना दिया है 60 दिया है ना, बराबर बी का मान यहाँ पर हम देखेंगे, बी का मान यही ना इसका बी है, तो बी का मान दिया है कितना 2√3। अब बट्टा में एच का मान यहाँ पर हम देखेंगे कितना दिया है एच माइनस एक्स दिया है। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर यहाँ पर हम देखेंगे 2√3 है तो 2√3 रखेंगे, ठीक है। तो 2√3 अब बट्टा हो जाएगा एच अब माइनस एक्स का जो मान हम यहाँ पर निकालना तो मान लेंगे एक समीकरण एक्स रखते हैं कितना है 6 आया है तो लिखना होता है लिखेंगे समीकरण 1 से एक्स का मान रखा गया। अब यहाँ से तिरछा तिरछी फिर गुणा शुरू करते हैं तो हो जाए कितना हमारा एच माइनस 6 और 2 दूनी के 4√3, ठीक है। अब h बराबर हो जाए कितना 4√3 माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 होगा। अगर हम चाहें तो इसको दशमलव में आंसर लाना है तो √3 का मान रख लेते हैं। h बराबर कितना है 4 गुने √3 का मान 1.73 और आगे लिखेंगे तो अलग आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। हम इतने से काम चला लेते हैं। h बराबर हो जाए कितना 4 3 के 12 और 7 चौके 28 1 29 और 4 एकम 4 2 6 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना 6.92। अब दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ दशमलव के बाद 2 को जीरो बैठा लेते हैं तो हो जाएगा कितना 2 9 और 6 दूनी के 12 तो 12.92 लिखेंगे क्या पेड़ की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना आ गया हमारा 12.92 क्या मीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।